अभी आप लोगों को यहाँ आते हो तो एक आवाज घड़ी घड़ी सुनाई देता है, पार्श्वनाथ पार्श्वनाथ। कई लोगों को रहता है ये पार्श्वनाथ कौन है? ये भी एक सिद्ध योगी है। इनकी ये बनारस में जन्म लिए। कहाँ पर? बनारस, काशी, जहाँ हमने प्रोग्राम किया, जहाँ लोग रोज 1 लाख लोग भंडारा करते थे ना, देखा ना आपने? 3 किलोमीटर लंबी भंडारे की लाइन, देखा ना? तो उस जगह उनका जन्म हुआ। उनकी माँ का नाम वामा देवी। क्या देवी? वामा देवी। ये जब गर्भिणी थी तब भी एक आश्चर्य हुआ। अंधेरा था, जोर से तूफान आई, मसाले बुझ गई, जो दिए जले थे सब बुझ गए। ट्यूबलाइट का जमाना था क्या? नहीं साहब। हेलोजन का जमाना था? नहीं साहब। एलईडी का जमाना था? नहीं साहब। तो राजा देखे अंधेरा हो गया, वो अपनी जगह। पहले राजा रानी अलग अलग कमरे में सोते थे, आज बेडरूम शब्द पहले नहीं था। राजा रानी अलग अलग सोते थे। रानी अलग सोई, सांप सांप सांप, सर्प सर्प। दासियां दौड़ के आती है, दीपक लेके, देखे तो बड़ा सा भुजंग, बड़ा विशाल काय सर्प जा रहा है। आश्चर्य ये देखो, एक राजमहल हो, रानी का कमरा हो, कम से कम 7 जगह पर पहरा हो, बाद में कमरा हो, उधर सांप घुस सकता है। ये भी आश्चर्य नहीं हुआ दासियों को, आश्चर्य ये हुआ कि इस अंधेरे में रानी को दिख कैसे गया। इतना अंधेरा है जहाँ सफेद हीरा, सफेद गाय, सफेद रूही का ढेर नहीं दिख सकता हो, वहां कैसे दिख जाए काला नाग? अगले दिन ज्योतिषों की सभा जुड़ी, प्रश्न कुंडली लगाया गया। ज्योतिषों ने कहा कि रानी गर्भिणी है और इसके पेट में जो आत्मा आई है वो पार्श्व में रहने से, पार्श्व में यानी समीप में, नजदीक में। पार्श्व शब्द का अर्थ संस्कृत शब्द है पार्श्व। पार्श्व यानी पास में रहना। अपन बोलते ना मेरे पास बैठ। आपको पार्श्वनाथ की महिमा बताना चाहता हूं। तो ज्योतिष कहते हैं कि इनके पार्श्व में जो भी रहेगा वहां कभी अंधेरा ही नहीं होगा, वहां उजाला ही उजाला होगा। इसलिए रानी को अंधेरे में भी आंख दिख गया, क्योंकि उनके पेट में ये गर्भ में जीव आया। वो पास में रहेगा तो क्या होगा? दुख के अंधेरे से सुख का उजाला, दरिद्रता के अंधेरे से धन का उजाला, अनर्थता के अंधेरे से प्रेम का उजाला, झगड़े के अंधेरे से शांति का उजाला, ये सब देने वाले। तब जब बालक का जन्म हुआ, 13वें दिन नामकरण का समय आया, तो राजा अश्वसेन ने घोषित किया, जिनके पार्श्व में रहने मात्र से सभी दुखों से मुक्ति और उजाला ही उजाला होता है, उस बालक का नाम मैं पार्श्व कुमार पार्श्वनाथ रखता हूं। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। क्या नाम रखता हूं? ये सब जितने भी पार्श्वनाथ है, शांतिनाथ है, विष्णु के 24 अवतार देखे होंगे। विष्णु के 10 अवतार मुख्य मानते हैं, 24 अवतार मूल मानते हैं। विष्णु के कुल 24 अवतार है, उसमें 10वें अवतार है ऋषभ देव, जो जैनों के प्रथम तीर्थंकर है। विष्णु के 10वां अवतार, समझ गए आप? तो ये सभी ऋषभ देव से लेके महावीर स्वामी तक 24 ऐसे नाथ हुए हैं जो सिद्ध योगी हुए हैं। ये सभी बड़े दयालु करुणामय, ऐसे सोचते हैं कि मैं किसी बाल काटने वाले को बुला के बाल कटवाऊंगा तो भी उससे परिश्रम लेना पड़ेगा, तो कभी बाल तक किसी अजाम को बुला के नहीं काटे, खुद के मुट्ठी से ही बाल उखाड़े। आज भी सभी साधु जैनों के बाल नहीं काटते, खुद के हाथ से ही बाल उखाड़ते हैं। किसी को दुख नहीं होना चाहिए, पैदल चलते। तो ऐसे पार्श्वनाथ, इन सब का ध्यान करने से भटका हुआ मनुष्य समाज सही मार्ग पर चलेगा, क्योंकि इनकी दया इतनी है, ये चाहते हैं कि किसी के जीवन में हिंसा की दुख नहीं होनी चाहिए, सब जगह प्रेम और शांति होनी चाहिए।